हेलो एवरीवन, ये आपका प्लांट हार्मोन का लेक्चर है। अब आज कोशिश कर रहा हूँ साफ आए। सर की बहुत डिमांड थी कि ये पढ़ा दिया जाए, तो इसको पढ़ा रहा हूँ। तो 3 हार्मोन्स जो वृद्धि प्रेरक होते हैं यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर होते हैं, और 2 हार्मोन्स जो ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि रोधक होते हैं। जो वृद्धि प्रेरक हैं उनके नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, तीसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स। ठीक है, ACG। ठीक, ख़त्म। अब मैं ऑक्सिन से चलता हूँ। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन की जो प्रेजेंस होती है, ए से देख लेते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑक्सिन की प्रेजेंस किसके ऊपर होती है? एपेक्स के ऊपर। तो मैंने दिखा दिया आपको, सीड्स पे पाया जाता है ये हार्मोन। एपिकल डोमिनेंस भी बोलते हैं कि सीड्स पे पाया जा रहा है, यानी जो वृद्धि होगी वो सीड्स से ही रोकेगा। ये जब ये काम कर रहा होगा तो क्या क्या साथ में करेगा? क्या करेगा? पत्तियों को झड़ने नहीं देगा, झड़ने से रोकेगा, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द लीव्स। ठीक, दूसरा क्या है? क्योंकि ग्रोथ को नियंत्रण कर रहा है, ग्रोथ बढ़ाएगा। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि एकदम फैल जाए, कोई चीज़ छा जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की ग्रोथ हो जो नियंत्रित फॉर्म में हो। तो क्या दूसरा क्या काम करेगा? फसल को जल्दी नष्ट नहीं होने देगा। जब नष्ट नहीं होगी फसल तो ग्रो करेगी। तीसरा क्या काम है इसका? ये खरपतवार नाशक भी है। जो बीड्स उग जाती है ना खेत में, छोटे छोटे पेड़ उग गए कांटेदार, उनको मारने का काम भी करता है। इसका छिड़काव कर दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे। चौथा चीज़ क्या है कि जो आपके बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, अगर इसका छिड़काव करोगे पौधों के ऊपर तो बिना निषेचन के फल बना देगा। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। इसकी खोज किसने की है? उनका नाम है डॉर्मेन। तो पहला हार्मोन खत्म हो गया, फिर से रिवाइज करता हूँ। एपिकल यानी सीड्स पर पाया जाता है। प्रॉपर्टी एपिकल डोमिनेंस की है। ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, पत्तियों को झड़ने से रोकेगा, फसलों को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। ये खरपतवार जो अन्य पौधे उग जाते हैं, छोटे पौधे हैं, कांटेदार पौधे हैं या बड़े पत्ते वाले पौधे हैं, जो वृद्धि और अच्छी फसलों को उनको रोकने काम करता है, तो ये उनको नष्ट कर देगा। तो बिना निषेचन के फल पैदा हो जाते हैं, उन फलों को बनाने का काम भी ऑक्सिन करता है। तो पहला हार्मोन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में चलता हूँ, जिसका नाम है जिबरेलिन्स। ये सवाल आ जाता है, जिबरेलिन्स भी क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है। जी से कन्फर्म हो गया। निकलता किससे है? ये निकलता है फंगस से। सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये देखिए, फंगस से निकलता है। तीसरा जिबरेलिन्स का मतलब ग्रोथ लंबा करेगा। एल लगा हुआ है, तो मैं एल से मैंने एक डोनेट किया लेंथ को, यानी लंबा करना। किसका? जो बौना प्लांट है उसको लंबा कर देगा। अगला देखो, ग्रोथ का काम कर रहा है, लंबा कर रहा है। तो जो सुप्तावस्था होती है प्लांट की, पड़ा हुआ है बीज सुप्तावस्था में, तो उस बीज को क्या करेगा? प्रस्फुट बोलते हैं ना, बीज फूट जाना, उससे कुछ कली निकल के आ जाए, या कोई छोटा सा कोई ग्रोथ हो जाए, बड निकल आए, उसको डोरमेंसी ऑफ प्लांट ब्रेक कर देता है। ठीक है, और सुप्तावस्था में पड़ा हुआ, उसको ब्रेक कर दिया तो ये सुप्तावस्था से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, पेड़ जो मोटा हो रहा है, देखते हो ना कि वो पेड़ की उम्र बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, क्या देखना होता है? वो कैम्बियम जो होता है, जो पेड़ की जो रिंग्स बनी होती हैं उसको काउंट करके हम पेड़ की एज जान लेते हैं, तो उसको कैम्बियम बोलते हैं। जो कैम्बियम ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम पानी को लेके जाएगा, जैसे जाइलम जहाँ से जल, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, एफ से फ्लोएम, एफ से फ्लूइड हो गया। कैम्बियम क्या है? सर्किल बनाना। सी फॉर कैम्बियम, सी फॉर सर्किल। सर्किल का मतलब जो रिंग बनाएगा, तो पेड़ के चारों जो रिंग बनती है, जब पेड़ काटते हो ना तो उसके रिंग दिखाई देती है अंदर, यानी पेड़ की जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो किस कारण हो रही है? कैम्बियम कारण। यानी पेड़ को चौड़ा करेगा, मोटा कर देगा, कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ा के। ठीक, फिर ग्रोथ के ऊपर चलेंगे, यानी जो पत्तियां हैं उनको चौड़ा कर देगा, जो फल हैं उनको बड़ा कर देगा। मतलब फल की ग्रोथ दौरान मतलब छोटा सा है। जिब्रेलिन का हार्मोन आपने कर दिया, दे दिया उसको, तो ये हार्मोन क्या करेगा? उसको बड़ा कर देगा। ठीक, यानी जिब्रेलिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, फंगस से निकलता है, लंबाई बढ़ा देता है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ा देता है, पेड़ के पत्ते की चौड़ाई बढ़ा देता है, फल को बड़ा कर देता है। जो बीज है उसको बोलता है कि भाई पड़े हो काफ़ी दिन से, कोई कली, कोई बड्स निकाल दो ताकि प्लांट ग्रो कर जाए। प्लांट की जो डोरमेंसी है, प्रसुप्तावस्था है, उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। तो आपका दूसरा हार्मोन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
अब देखिए तीसरा हार्मोन कौन सा है, मैंने नाम बताया था अभी, साइटोकाइनिन। ये भी वृद्धि करेगा। देखो साइटो में सी लगा हुआ है, तो पहला ही शब्द वहाँ से पकड़ लिया मैंने। साइटो मतलब सेल डिवीजन, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करेगा, सेल को डिवाइड करना शुरू कर देगा। अगर सेल डिवीज़न जो होता है, देखा ना, G1 G2 फेज होती है सेल डिवीज़न की, तो ये बेसिकली क्या हुआ, बाद में क्या बनेगा, आरएनए और प्रोटीन बनता है। सवाल बन सकता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन करेगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, साइटोकाइनिन। एक प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, जो कि ये एलोंगेशन कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है, तो क्या करेगा, अभी तो एपेक्स वाला हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन वाला वो लंबा कर दे रहा है। ये क्या करेगा, जो पार्श्व कलियाँ, ये पेड़ होता है मेन, तो पार्श्व वाला ये लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनको गति प्रदान कर देगा। तो साइटोकाइनिन का काम है, यानी सेंट्रल नहीं, सेंट्रल के बगल वाला जो है उनमें ग्रोथ दे देगा। ठीक, ये भी जो बीज की डॉर्मेंसी होती है, बीज सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, मिट्टी में बीज पड़े रहते हैं, कई बार ना बारिश हुई तो वो पौधे उनके ग्रो कर जाते हैं, तो आप जानते होंगे। ऑक्सीजन का दोस्त माना जाता है, जो ऑक्सीजन काम कर रहा है उस काम में ये सपोर्ट करेगा। तो यानी कौन सा हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन। यानी 3 हार्मोन थे, पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन। तीनों ही क्या, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ये ग्रोथ को प्रेरित करेंगे। प्रेरित करने का मतलब क्या, उसको लंबा कर सकते हैं, उसको चौड़ा कर सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, फल बना सकते हैं। लेकिन तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टी जो स्पेशली पूछी जाती हैं वो देख लेना, ठीक, जो मैं बता चुका हूँ। अब 2 हार्मोन ऐसे हैं, एक तो ABA और दूसरा एथाइलिन। ये कैसे हार्मोन है, वृद्धि रोधक, यानी ग्रोथ को रोकेंगे। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। ABA को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब किसी की वृद्धि रोकनी तो क्या करो, उनके जो सीड हैं, जो उनकी बर्ड्स हैं, इनको क्या करो, डॉर्मेंट फेज में पड़ा रहने दो, मिट्टी डाल दो। पानी नहीं दोगे तो बाहर निकल के नहीं आएगा, और वही काम ये भी कर दे रहा है, बीज की सुप्तावस्था को बना के रखेगा। अगला, पत्ती से बोलेगा झड़ जाओ भाई, पत्तियाँ झड़ेंगी तो प्लांट कैसा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा ना भाई। प्लांट तो तब मानो ना, उसको पत्तियाँ दिखाई दे तभी तो खिला खिला माना जाएगा, तो मानेगा उसमें ग्रोथ हो रही है, तभी तो उसके नीचे बैठ के छाँव लोगे आप। अगला क्या है, फ्लावरिंग को लेट कर देता है। आप फूल पैदा नहीं हो रहे हैं, फूल के अंदर क्या होता है जो आपके क्या परागकण है, परागकोश है, वो तो उसके अंदर ही होगा ना, वहीं से बनेगा। जब फूल बनेगा नहीं तो ये प्रक्रिया होगी नहीं, तो ये जो प्रकीर्णन हो रहा है, जो परागकण है ये उड़ के जाते हैं, वो जा नहीं पाएंगे, भौरा फूल पे बैठेगा नहीं। समझ रहे ना कितनी लंबी प्रोसेस है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बननी है, आपने रोक दिया, यहाँ लेट कर दिया तो दूसरी जगह लेट हो जाएगा। नहीं, फ्लावरिंग लेट करोगे तो ग्रोथ अपने आप लेट हो जाएगी। अगला हार्मोन उसका नाम है, यानी ABA हो गया। ABA कैसा है, रोकने का काम कर रहा है किसको, वृद्धि को। कैसे, सीड की और जो आपकी बड की है उसकी डॉर्मेंट सुप्तावस्था को बना के रखता है। पत्तियों को कहता है झड़ जाओ, मत लगी रहो, लगेगा तो पेड़ अच्छा लगेगा। तीसरा काम है फ्लावरिंग, फूल खिलेगा तो भी अच्छा लगेगा, तो उसको भी रोक देगा, ग्रोथ रुक गई। अगला एथाइलिन। एथाइलिन क्या करता है, अकेला हार्मोन जो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। लोग कहते हैं कि भैया एथाइलिन का इंजेक्शन दे दिया था, है ना, एथाइलिन गैस थी, यानी फल पक गया था। ये भी कैसा है, अब कहीं सर पका रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियल फॉर्म में दे रहे हैं, इंजेक्शन उसको देते हैं तो पकाता है। अगर नेचुरल फॉर्म में बन रहा है तो पकाना, कोई चीज़ पक जाएगी तो ज़्यादा पकाओगे तो खराब गिर नहीं जाएगी, है ना। तो इस तरह समझिए इसको, फल को पकाने का काम है, मादा पुष्प का नंबर बढ़ाएगा, यानी निषेचन का प्रभाव। मादा पुष्प बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मादा पुष्प होंगे, बढ़ेंगे, तो भाई उन पर फिर वही निषेचन का काम होगा। तो प्लांट की क्या हो जाएगी, यही बढ़ जाएगी ना, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होगी, जल्दी जल्दी फल बनेंगे। तो क्या एक तरीके से वृद्धि रोकने काम कर रहा है। पत्ती से बोलेगा झड़ जाओ, फल फूल से बोलेगा अलग होकर गिर जाओ, तो वृद्धि रुक गई ना। तो पेड़ क्या अच्छा लगे, आम टंगे हुए आप देख रहे हैं, पेड़ है वो, आम गिर गया उससे टूट, कैसे जान पाओगे आप प्लांट है। यानी वृद्धि को रोकने का काम क्या है, एथिलीन का। कैसा है, गैसेस फॉर्म में। अब 2 हार्मोन्स और के नाम बता दूं, एक तो फ्लोरेजेंस है और दूसरा है ट्रोमेटिन। फ्लोरेजेंस जो होता है वो पत्ती में बनता है और फूल खिलने में, ये जो फ्लावरिंग है ये भी एक तरीके का फ्लावरिंग हार्मोन इसको भी बोला जाता है। दूसरा कोई था क्या, नहीं था दूसरा सिर्फ ये था कि कुछ जो जिब्रेलिन है वो फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा था, उसका नाम ही नहीं था, है ना।
लेकिन इसको फ्लावरिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, यानी फ्लोरिजेंस लिखा हुआ, फ्लोरिजेंस इज आल्सो नोन एज द फ्लावरिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन इट इज़ अ टाइप ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंजर्ड सेल, यानी जो चोटिल सेल है उसमें बनेगा, एंड इंजर्ड सेल में बनेगा तो इट मीन्स इट विल हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द इंजरी। जो इंजर्ड सेल डैमेज हो गए ना, डैमेज सेल को ये हील करने का काम करेगा। यानी ट्रोमेटिन हो गया। आपके हार्मोन कितने हो गए इस समय? 3, 2, 5, 2, 7 हार्मोन हो गए हैं। सबके मैंने अलग अलग फंक्शन बता दिए हैं, सबके टाइप्स बता दिए हैं कि क्या काम करेंगे। डीप में जाके आप क्वेश्चन लगाने के लिए बैठेंगे, सारी चीज़ें इसी से मिल जाएंगी। नमस्कार, बाय बाय।